गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट अर्ली ह्यूमंस। तो आज कहाँ से स्टार्ट करना है? द अर्लीस्ट टाउनशिप्स ए पीप इनटू हिस्ट्री। जो प्रारंभिक में टाउनशिप्स हुई, देखिए आपने सबने पढ़ा कि अर्ली ह्यूमंस ने धीरे धीरे प्रोसेस किया। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें यह है कि उसने किस तरह से टाउनशिप्स का निर्माण किया, विलेज बने, फिर कस्बों की भी स्थापना हुई। तो फिर कैसे वो ए पीप इनटू हिस्ट्री। अब झांकते हम इतिहास के अंदर। पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स केप्ट चेंजिंग एंड विलेजेस डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स। लोगों ने, स्थानों ने और चीज़ों ने काफ़ी चेंज किए और गांवों से क्या विकसित हुआ? कस्बे विकसित हो गए। जैसे कि हम आकृति जो है 7 नंबर की फिगर दिखाई दे रहा है, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो क्या है, ये सबसे पुराना टाउनशिप है भारत का, जो करीब कितने थाउजेंड पुराना है? 4500 ईयर्स ओल्ड है। और ये कौन सी नदी के किनारे पे था? ये इंडस नदी के किनारे था, यानी सिंधु नदी के किनारे। ओके, तो ये किसका टाउनशिप का है ये चित्र? तो ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है वो टाउनशिप की है। The above image shows part of a well-planned city, Mohenjo-daro, built along the river Indus and its tributaries. The above image, जो उपयुक्त इमेज आकृति है वो दिखाती है, एक अच्छी व्यवस्थित सिटी के बारे में बताती है जो मोहनजोदारो थी और जो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे और इसकी सहायक नदियों के। The region stretched from the foothills of the Himalayas in the north across Punjab and Haryana up to the coastal plains of Gujarat. The region, जो क्षेत्र है वो स्ट्रेचेड थे, स्ट्रेचेड होना फैले हुए थे। फ्रॉम द फुट हिल्स, यहाँ पे फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, हिमालय की तलहटी तक फैले हुए थे। इन द नॉर्थ, नॉर्थ में, अक्रॉस पंजाब एंड हिमालय, और उसी तरह पंजाब और हरियाणा जो थे, जो कोस्टल प्लेन्स ऑफ गुजरात के, वहाँ तक भी फैले हुए थे। द टाउन्स ऑफ दिस रीजन हैड हाउसेज बिल्ट टू ब्रिक्स एंड वर लेड आउट इन रोज। द टाउन्स ऑफ दिस रीजन, और ये जो कस्बे थे इस क्षेत्र के, और जो घर बने हुए थे वो किसके बने हुए थे? ईंटों के बने हुए थे। एंड वर लेड आउट इन रोज, और किस तरह से व्यवस्थित थे? एक एक रोज में थे, रोज यानी पंक्तियों में बनी हुई थी। दे हैड ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ए पब्लिक बाथ एंड ए ग्रेनरी वेयर ग्रेन्स वर स्टोर्ड। वहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी था। ड्रेनेज सिस्टम जानते हैं आप, नालियों का जो व्यवस्था होती है उसे ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता था। एक पब्लिक बाथ भी था, है ना, जो सभी के लिए सामान्य सार्वजनिक बाथ भी था। एक ग्रेनरी भी थी, ग्रेनरी यानी अनाज गृह था, जिसे भंडार गृह कहते हैं हम, तो वो भी था जहाँ पे ग्रेन्स को क्या किया जाता था? स्टोर किया जाता था। द टाउनशिप्स वर परहैप्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स और अर्थक्वेक। लेकिन कस्बे किससे शायद? द टाउनशिप्स वर परहैप्स डिस्ट्रॉयड, जो ये कस्बे थे वो शायद नष्ट हो गए थे। किससे नष्ट हो गए थे? बाढ़ से या अर्थक्वेक से हो गए थे, यानी भूकंप से नष्ट हो चुके थे। यानी ये जो हो गए, आइडिया लगाए गए कि इससे नष्ट हुए होंगे। वाट वी सी टूडे आर द रिमेन्स ऑफ दिस टाउनशिप। और हम जो देखते हैं आज की जो टाउनशिप, जो रिमेन्स रहे थे, रिमेन्स यानी शेष रहे थे, उनको हम आज देखते हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मैनी स्टेच्यू, पॉटरी पीसेस, टॉयज एंड इवन ज्वेलरी विच वर वॉर्न बाय मैन एंड वीमेन। द आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरातत्व वैज्ञानिक थे, उन्होंने पाया बहुत ज़्यादा, उनकी मैनी स्टेचूज पाए, उनकी मूर्तियों को पाया, पॉटरी पीसेस पाए, टॉयज़ खिलौने थे, और यहाँ तक कि ज्वेलरियाँ जो थी, उनकी ज्वेलरी जो थी यानी गहने थे, जो कि आदमी और औरतों के द्वारा पहने जाते थे, वो भी पाए गए हैं। स्टेचू ऑफ लॉर्ड शिव हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड, और जो स्टेचू मिली है, मूर्तियाँ मिली है, वो भगवान शिव की मिली है, वो भी वहाँ पे खोजी गई है। ओके, तो ये सिंधु नदी पे विकसित हुई थी। और जो आप ये फिगर देख रहे हो ऐड नीचे डाउन साइड में, ये सब कौन सा है? इंडस वैली का है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यताओं के बारे में बताया गया है। ओके स्टूडेंट,
लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड दिस आर कीवर्ड्स। ये आपके न्यू वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स के रूप में होते हैं आपके। तो रियलाइज करना, टू नो एंड अंडरस्टैंड। रियलाइज करना यानी महसूस करना, एहसास करना। तो टू नो एंड अंडरस्टैंड। सर्वाइव, टू लिव ऑन, यानी सर्वाइव का मतलब होता है लिव, जीवित होना। डिफेंस, टू गार्ड एंड प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम अटैक, मतलब सुरक्षा प्रदान करना, यह मतलब प्रोटेक्ट देना उनको एक दूसरे को अटैक से, मतलब एक से अटैक करने के लिए हम सुरक्षा लेते हैं तो उसे डिफेंस कहा जाता है। फॉसिल्स, बॉन्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ द पास्ट। फॉसिल्स होते जीवाश्म को कहा जाता है, जो हड्डियों या कि कोई इम्प्रेशंस होते हैं पास्ट के, उन्हीं को कलेक्ट करना। वॉल्केनिक इरेप्शंस, व्हेन स्टीम एंड अदर मटेरियल्स फ्लो आउट फ्रॉम ए वॉल्केनो, यानी ज्वालामुखी के अंदर जो भी कोई बह जाते मटेरियल्स होते हैं उनका जो निकलता है उसे वॉल्केनिक इरेप्शन कहते हैं, यानी भूकंप से विस्फोट होना, नष्ट होना। एम्बर्स, ए बर्निंग पीस ऑफ वुड लेफ्ट फ्रॉम ए बिग फायर, मतलब जलती हुई, जैसे हम लकड़ियों को जलाते हैं तो बिग फायर निकलती कि नहीं निकलती, यानी चिंगारी निकलना। तो एम्बर्स का मतलब होता है चिंगारी। फ्लिंट स्टोन, ए हार्ड काइंड ऑफ स्टोन विच गिव्स आउट स्पार्क्स ऑफ फायर व्हेन स्टक अगेंस्ट अनदर फ्लिंट स्टोन। एक हार्ड प्रकार का स्टोन होता है जिसमें स्पार्क्स होती है फायर की, आग की चिंगारी निकलती है जब हम उनको एक दूसरे से क्या करते हैं, चकमक पत्थर से उनको प्रहार करते हैं। लाइफ स्टाइल, मैनर ऑफ लिविंग। लाइफ स्टाइल किसे कहते हैं, जो हमारी जीवन शैली होती है उसी को कहते हैं। स्लेज, ए ट्रांसपोर्ट विच हैज़ नो व्हील्स एंड हैज़ टू बी पुश्ड और ड्रैग्ड। एक यातायात का एक साधन होता है जिसमें कोई पहिए नहीं होते, जिसे पुश किया जाता है या खींचा, ड्रैग्ड किया जाता है, जिसे खींचा जाता है। रिमेन्स, थिंग्स दैट आर लेफ्ट फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट। रिमेन्स यानी शेष होना, बचना। तो ठीक है, ये लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स हैं, इनको आपको नोटबुक में उतारना है एज इट। लेट्स कनेक्ट, ये आपके लिए ही वर्कशीट है एक तरह से, तो इसमें आपको खुद को करना है। तो मेक ए टाइमलाइन टू शो द सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन। आपको इसमें सीक्वेंस बतानी है, भाई जो भी क्रांति हुई उसकी सीक्वेंस बता दी है। ओके, तो हंटर गेदर्स, तो उन्होंने हंटर गेदर्स जो होते तो वो क्या करते, टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन एंड डिस्कवरी ऑफ फायर, तो फार्मर सेटल्स हुए थे तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ फायर्स किया था। कैटल कीपिंग्स किया था। फॉर्मिंग विलेजेस, तो फॉर्मिंग जब विलेजेस का निर्माण हुआ तो कैटल कीपिंग भी हुआ। इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, तो इन्वेंशन ऑफ पॉटर्स व्हील। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद कनेक्ट करेंगे इन सबको। वी केयर, लिस्ट 3 न्यू इन्वेंशन एंड राइट 3 वेज ऑफ हाउ दे हैव अफेक्टेड आवर लाइव्स इन बोथ गुड एंड बैड वेज। ये भी आपके लिए ही वर्क है, हमें 3 इन्वेंशन के नाम बताने और उसी के तरीके बताने कि उसकी क्या फ़ायदे भी है और क्या नुकसान भी है। जैसे एक मैं बोल के बताती हूँ, इन्वेंशन ऑफ द कार, इट हैज़ मेड ट्रैवलिंग कंफर्टेबल। ओके, इट सेव्स टाइम एंड मैनी रोड एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय कार्स। आपको पता है हमारी इन्वेंशन हुआ कार का, लेकिन ये हमारी यात्रा को तो आरामदायक बना दिया और टाइम को भी बचाया, लेकिन क्या होते हैं, रोड एक्सीडेंट के भी तो कारण बनते हैं। अगर हम टेलीविज़न की बात करें, इन्वेंशन ऑफ द टेलीविज़न, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी न्यू थिंग्स, ये हमें बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। इट एंटरटेन्स अस, ये हमें मनोरंजन भी देता है। वॉचिंग टेलीविज़न फॉर टू लॉन्ग हार्म्स आवर आइज़, और ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इनके 3 न्यू इन्वेंशंस के नाम बताने। अब देखिए, आपका मोबाइल भी तो है, आप बहुत ज़्यादा इससे लेते हैं, आप इससे बहुत ज़्यादा सहायता लेते हैं, न्यू थिंग्स के बारे में भी सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए भी तो बैड होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, लेट्स रिमेंबर, अर्ली ह्यूमंस हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। देखिए, ये पूरे पार्ट का हमारे समरी है। तो जो अर्ली ह्यूमंस था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था भोजन और पानी की तलाश में। दे लिव्ड ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज इन पिट्स डग इन द ग्राउंड एंड इन कैव्स, और वो कहाँ रहता था, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज में रहता था या गड्ढे खोद के जमीन में या गुफाओं में रहता था। द मेड टूल्स टू हंट एनिमल्स एंड डिफेंड देमसेल्फ, उसने टूल्स बनाने से शुरू किए जानवरों के शिकार करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। द मैन हंटेड एनिमल्स एंड द वीमन गेदर नट्स, फ्रूट्स, बेरीज एंड रूट्स,
आदमी शिकार करते थे और औरतें क्या करते थे, वो नट्स को, फ्रूट्स को, बेरीज को और फ्रूट्स को इकट्ठा करती थी। द डिस्कवरी ऑफ फायर हेल्प्ड वेरी अर्ली ह्यूमंस टू कीप वार्म एंड टू कीप सेफ फ्रॉम एनिमल्स। और आग की हेल्प मिलने से, मतलब खोज होने से, आदमी को गर्मी भी मिली और अपने आप को जानवरों से सुरक्षित रखने का सहारा भी मिला। कुकिंग मेड फूड टेस्टियर एंड सॉफ्टर टू ईट। जब फायर का हुआ, आग का हुआ, तो उसने भोजन को पकाना शुरू किया तो वह बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी हुआ और मुलायम भी हुआ। एज अर्ली ह्यूमंस लर्न टू शो सीड्स एंड ग्रो क्रॉप्स, दे बिगिन टू लिव इन सेटल्ड लाइफ। और प्रारंभिक आदमी ने बीजों को बोना सीखा और फसलों को उगाना भी सीखा और अपनी लाइफ को सेटल करा। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, अर्ली ह्यूमंस कुड ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स इजीली। पहिए का आविष्कार होने से अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट को, जिससे लोगों को भी सहायता मिली सामान को ले जाने में और लोगों को आने में। दे यूज ट्रीज फॉलन अक्रॉस स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एज ब्रिजेज। अब उनके जब पेड़ की शाखाएं गिर जाती थी, पेड़ गिर जाते थे, तो उनसे उसने बांधों का निर्माण करना शुरू किया और नदियों पे तो ये पुलों का भी निर्माण होना शुरू किया। ओके, तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और आपकी 20 डेज की जो छुट्टियां हो रही है 15 से, तो आप सभी को ध्यान रखना है, इस फर्स्ट चैप्टर को आपको पूरी तरह से लर्न करके रखना है और ये जो कंप्लीट वर्क है उसको आपको रफ नोटबुक में भी करना है। ओके एंड थैंक यू।